बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर खालिद सईद अख्तर झेलम पॉली क्लिनिक से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम एक बहुत ज़रूरी और ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि जिसका जानना सबके लिए ज़रूरी है, लेकिन उसको बहुत कम लोग जानते और पहचानते हैं। वो ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान जब खातून हामला होती है तो उस वक्त उसको डिप्रेशन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं प्रेगनेंसी डिप्रेशन। तो अब चूँकि डिप्रेशन में जो पेशेंट होता है उसका मूड बिल्कुल ऑफ हो जाता है, उसको कोई काम अच्छा नहीं लगता, उसका सोच जो है वो नेगेटिव हो जाती है, और इससे ये होता है कि वो बिल्कुल अपने आप को भी छोड़ देती है, अपनी खुराक को भी छोड़ देती है, और बहुत सारे जो बच्चे के ऊपर उसके मनफी असरात पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए अब कुछ अर्सा पहले तक ये बड़ा मुश्किल सूरत हाल समझी जाती थी कि हमारे पास उस क्लास की दवाइयाँ नहीं थी कि जिनको आप सेफ कह सकें, या उसके ऊपर इतनी तफसील से रिसर्च नहीं हुई थी कि हम कह सकेंगे यार ये दवाइयाँ जो हैं ये सेफ़ हैं। तो अब चूँकि हमारे पास अच्छी दवाइयाँ मौजूद हैं, सेफ़ दवाइयाँ मौजूद हैं, और जिनके ऊपर हज़ारों की तादाद के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। तो एक हमारा ग्रुप है दवाइयों का जिसको आप कहते हैं SSRI, सोराटिनिन सेलेक्टिव रीअपटेक इनहिबिटर, जिनमें ज़ोलाफ्ट है, सिप्रालेक्स है, प्रोजेक है, लाइक दैट। तो इस वक्त दुनिया में स्पेशली USA में जो रिसर्च आ रही है उसमें ज़ोलाफ्ट को यानी सर्ट्रालिन को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया गया, और उसी के ऊपर सबसे ज़्यादा स्टडीज़ आई हैं। तो जब एंड रिज़ल्ट की हम बात करते हैं कि जब हमने एक पेशेंट को एंटी डिप्रेसेंट दी और एक ग्रुप को एंटी डिप्रेसेंट नहीं दी, तो जो आउटकम था बच्चे का, हमें असल जो कंसर्न सारा होता है कि वो बच्चे का आउटकम क्या होता है। आया डिप्रेशन वाली माँ का जो बच्चा होता है जिसको डिप्रेशन रहती है थ्रू आउट प्रेगनेंसी, उसमें क्या कमी रह जाती है, और वो बच्चे या वो वालदा जिसको हम एंटी डिप्रेसेंट देते हैं उनमें क्या कमी रह जाती है, या उसका क्या एडवांटेज होता है। तो जो नुक्बे लबाब ये है कि जब हम ये सेफ दवाइयाँ देते हैं तो अब ईद के बारे में ये कहा जा रहा है कि जो इनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं बच्चे के ऊपर वो एक नॉर्मल बच्चे से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, और इसलिए माँ को प्रेगनेंसी के दौरान अज़ियत से गुजारने की बजाय अगर हम प्रॉपर मेडिसिन देंगे और प्रॉपर मॉनिटर करेंगे तो मेरा ख्याल है कि इंशाअल्लाह बच्चे में कोई बड़ा नुक्स पैदा नहीं होगा। लेकिन फिर भी मेरा ज़ाती मशवरा ये है कि आप अपनी साइकेट्रिस्ट, अपनी गायनेकोलॉजिस्ट और अपने डॉक्टर से राब्ते में रहिएगा। उम्मीद है ये छोटा सा लेक्चर आपके काम आएगा और आप दूसरे लोगों तक भी ये पैगाम पहुँचाएंगे। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।